हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो अंत तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन को सेट किए गए हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और सभी वर्ड्स का हिंदी भी बतलाया जाएगा और आपको 2 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप सही आंसर बतला सकें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ बतलाना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी आपको सिनोनिम्स बतलाना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है डॉज, इसका सिनोनिम्स बतलाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ए अवॉइड इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। देखिए डॉज का होता है यानी त्यागना या छोड़ना, अवॉइड का होता है त्यागना या छोड़ना, ब्रेकअप का होता है तितर बितर करना, ड्रैग का होता है घसीटना या खींचना, पुश फॉरवर्ड का होता है आगे की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिलीजेंट, इसका सिनोनिम्स बतलाना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा यानी ए इंडस्ट्रियस, इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट का। देखिए डिलीजेंट का हिंदी होता है परिश्रमी, इंडस्ट्रियस का होता है परिश्रमी, इंटेलिजेंट का होता है तेज, मॉडेस्ट का होता है विनम्र, एनर्जेटिक का होता है शक्तिवर्धक। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है किंग फॉर्मेंट, इसका सिनोनिम्स बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी इंसाइट, इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा फोमेंट का। देखिए फोमेंट का हिंदी होता है उत्तेजित करना, इंसाइट का भी होता है उत्तेजित करना, रिस्ट्रिक्ट का होता है यानी संयमित करना या नियंत्रित करना, रेक्टिफाई का होता है मरम्मत करना, पैसिफाई का होता है यानी शांत कराना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि प्रेज्यूम, इसका सिनोनिम्स बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सी सपोज, इसका सही आंसर होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। देखिए प्रिज्यूम का हिंदी होता है मान लेना, थिंक का होता है सोचना, गेस का होता है आकलन करना, सपोज का होता है मान लेना, बिलीव का होता है यानी मानना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है रिगेल, इसका सिनोनिम्स बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सी इंटरटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रिगेल का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरटेन। रिगेल का हिंदी होता है आनंदित करना या प्रसन्न करना, वर्ड का होता है यानी सहना, फ्लैटर का होता है चापलूसी करना, इंटरटेन का होता है आनंदित करना या प्रसन्न करना, टायर का होता है थका हुआ। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी अब आपको एंटोनिम्स चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए यूनिटी, इस वर्ड का एंटोनिम्स बतलाना है आपको। इसका सही आंसर होगा यानी बी डाइवर्सिटी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यूनिटी का। हिंदी देखते हैं, यूनिटी का होता है एकता, बायस का होता है पक्षपात, डाइवर्सिटी का होता है अनेकता, डिवीज़न का होता है बंटवारा, वीकनेस का होता है कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि अबॉलिश, इसका एंटोनिम्स बतलाना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी रिवाइव, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अबॉलिश का एंटोनिम्स हो जाएगा रिवाइव। हिंदी देखते हैं, देखिए अबॉलिश का यानी हिंदी होता है नष्ट करना, इरिडिकेट का होता है नष्ट करना, रिस्टोर का होता है प्राप्त करना, रिवाइव का होता है पुनः जीवित करना और इंकरेज का होता है उत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि ऑप्शनल, इसका एंटोनिम्स बतलाना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बी कंपल्सरी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शनल का, सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शनल का हिंदी होता है विकल्प या ऐच्छिक, एलिमेंट्री का होता है प्रारंभिक, कंपल्सरी का होता है अनिवार्य, वॉलेंटरी का होता है यानी स्वैच्छिक और नेसेसरी का होता है जरूरी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि एडवर्सिटी, इसका एंटोनिम्स बतलाना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए यानी प्रॉस्पेरिटी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी एडवर्सिटी का।
हिंदी देखते हैं। देखिए, एडवर्सिटी का हिंदी होता है विपत्ति, प्रॉस्पेरिटी का यानी समृद्धि, क्यूरियोसिटी का होता है उत्सुकता, एनिमोसिटी का होता है यानी ईर्ष्या दुश्मनी, सिंसियरिटी का होता है सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि रिवेंज, इसका एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी डी, फॉरगिवनेस हो जाएगा इसका रिवेंज का एंटोनिम्स। हिंदी देखते हैं। रिवेंज का देखिए, बदला या प्रतिशोध होता है। मर्सी का यानी कृपा, पार्डन का क्षमा करना, पिटी का दया और फॉरगिवनेस का क्षमादान। देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को यानी चूज करना है जिसका सही मीनिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि टू फ्रेम अ पर्सन, इसका सही मीनिंग ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी डी, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, इसका इस इडियम्स का सही मीनिंग हो जाएगा। देखिए, टू फ्रेम अ पर्सन का हिंदी होता है किसी को दोषी बनाना, और नैरो एस्केप का होता है बाल बाल बचना, और टू टॉक नॉनसेंस निरर्थक बातें करना, और टू क्वेल ओवर ट्रिवल्स का यानी तुच्छ बातों पर झगड़ना, टू मेक वन अपीयर गिल्टी का होता है किसी को दोषी बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि टू स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका यानी आपको बतलाना है मीनिंग इस इडियम्स का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सी, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रेवल्स। देखिए, टू स्टॉर्म इन टी कप का तुच्छ बातों पर अधिक चिंतन, टू प्ले ट्रिक्स का होता है धोखा देना, टू पुट टास्क दंड देना होता है, टू एक्सेप्ट चैलेंजेस चुनौती को स्वीकार करना होता है, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रेवल्स का होता है तुच्छ बातों पर अधिक चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि डॉग इन द डेंजर, इस इडियम्स का आपका सही मीनिंग बतलाना है आपको। इसका सही आंसर होगा यानी डी, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स फ्रॉम अदर्स फ्रॉम समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, इसका सही मीनिंग हो जाएगा। हिंदी देखते हैं। डॉग इन डेंजर, इन द डेंजर का निरर्थक चीज़ों से आनंद लेने में किसी को रोकना या लेने से रोकना। टू ट्राई हार्ड का खेद महसूस करना, टू एक्साइट पीपल टू क्वेरल यानी चुगली करना, टू सीक्रेट प्लान यानी गुप्त योजना, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ यानी निरर्थक चीज़ों से आनंद लेने में किसी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि टू सेट आई टू आई विथ, इसका यानी मीनिंग बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ए हो जाएगा, टू एग्री, इसका सही मीनिंग हो जाएगा। हिंदी देखते हैं। देखिए, टू सेट आई टू आई विथ का सहमत होना होता है, टू डिफीट का हराना होता है, टू नॉट हेल्प वन का यानी मझधार में छोड़ देना होता है, टू बी एंग्री यानी क्रोधित होना होता है, और टू एग्री यानी सहमत होना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि अ मैन ऑफ वेट, इस इडियम्स का आपको यानी मीनिंग बतलाना है। तो इसका सही मीनिंग होगा यानी बी, अ मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, इसका सही मीनिंग हो जाएगा। देखिए, अ मैन ऑफ वेट का यानी महत्वपूर्ण होता है। हिंदी, टू मेक अ गेस यानी अनुमान लगाना होता है, बी इन डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाई में होना होता है, टू सरेंडर यानी समर्पण करना होता है, अ मैन ऑफ इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। 16 दिया कि गवर्नमेंट बाई अ यानी गवर्नमेंट बाई अ सिंगल पर्सन, यानी वैसा गवर्नमेंट जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलता हो वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी ऑटोक्रेसी इसको बोला जाता है, यानी एकात्मक सरकार बोला जाता है। और डेमोक्रेसी आप जानते हैं प्रजातंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एन असेंबली बाई हेयरर्स, इसका यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ये हो जाएगा, यानी ऑडियंस इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखिए, 18 दिया है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि वन हु लव्स बुक्स, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सही आंसर क्या होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि वन हु इज़ लाइकेबल, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि क्या होगा, इनेमी होगा कि लेजी होगा कि एमिएबल होगा, क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।